हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु की कॉमिक्स स्टीमर का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्टीमर। लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। भाप यानी स्टीम की ज़बरदस्त शक्ति से कौन वाकिफ़ ना होगा। एक पूरी रेलगाड़ी को खींच सकता है स्टीम इंजन। समुद्र की छाती पर स्टीमर भाप की शक्ति से ही दौड़ता है। मगर आज जिस स्टीमर का जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं वो समुद्र में दौड़ने वाला स्टीमर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। आज स्टीमर मौजूद था इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम में, जहाँ फ्री स्टाइल रेसलिंग का मुकाबला अपनी चरम सीमा पर था। लाखों करोड़ों रुपए जैकब के दांव पर लगे थे। जैकब जैकब था। मेरा 50,000 जैकब की जीत पर। जैकब की जीत पक्की ही नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर बिना वहां ड्यूटी पूरी करने के साथ ही फ्री स्टाइल कुश्ती का भी आनंद ले रहा था। निश्चित रूप से जैकब ही जीतेगा। मेरा 1 करोड़ रुपया बर्गर की जीत पर। बर्गर की जीत पर जीत तो जैकब रहा है। हाँ, पर अभी वो जीता नहीं है और मुझे बाजी पलटते देर नहीं लगती। परख नली में से निकली भाप और स्टीमर के वस्त्रों के बीच में से उठी भाप आपस में गड़बड़ हो गई। किसी को भी वह दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा था जो अब उस फ्री स्टाइल का पूरा हुलिया बदल देने वाला था। आह! जैकब का पूरा जिस्म पसीने से ऐसे भरभरा गया जैसे समुद्र पर डुबकियां लगा कर आया हो। क्या हो रहा मुझे। बर्गर के लिए स्वर्णिम अवसर था। अब मेरी बारी है। बर्गर की उस एक ज़बरदस्त टक्कर से ही रेत की मीनार की तरह ढह गया जैकब। 1 2 3 4 5 10। ये तो कमाल हो गया। पर ऐसी लड़ाइयों में ऐसे कमाल होते रहते हैं। जैकब की जीत पर पैसा लगाने वालों में मौत का सन्नाटा छा गया। जैकब के शरीर से निकली वह स्टीम जहाँ से आई थी वहीं समा गई। मगर जैकब मरा नहीं था। तब स्टीमर ने एक कार्ड निकालकर उस पर कुछ लिखा और गूंगा, जीत का पैसा ले लो। मगर बर्गर की उस अनोखी जीत को किसी और ने भी देखा था और स्टीमर को अब उसी के पास पहुंचना था। आओ स्टीमर, तुमने तो कमाल कर दिया। और तुमने यह किया कैसे। तुम आम खाओ नेता। मैंने क्या कैसे किया ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। जिस तरह मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, उसी तरह तुम भी मुझे जानने की कोशिश मत करो। तुमने सारा पैसा एडवांस देकर मुझे अपने किसी काम के लिए बुलाया है और मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें अपने काम करने के अंदाज़ की एक झलक दिखा दी। अब तुम मुझे मेरा काम बताओ। रहस्यमय व्यक्ति के अड्डे पर उधर दीवार की ओर देखो। तुम्हें इस औरत को ख़त्म करना है जिसे सारा देश मैडम रिया के नाम से जानता है। कल शाम 3 बजे बैलून मेले का उद्घाटन करने सफदरजंग एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है। मैं चाहता हूं कि यह काम वहीं पर हो जाए। टक। बैलून मेले के उद्घाटन के लिए पहुंच चुकी थी मैडम रिया। आइए मैडम, बैलून मेला आपके शुभ कर कमलों द्वारा उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। सॉरी, मैं 1 घंटा लेट हूँ। कोई बात नहीं मैडम। तर 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 कट। इंस्पेक्टर विनय की सतर्क निगाहें वहाँ किसी अवांछित व्यक्ति की खोज में लगी थी जो वहाँ किसी हादसे का कारण बन सकता था। इधर फ्लाईओवर पर खड़ी उस कार की गर्म रेडिएटर से उठी भाप के साथ ही वातावरण में उड़ती चली गई वह भाप भी। वातावरण में जन्म ले रहा था वह खतरनाक हथियार। इधर उड़ने लगे वे बैलून। इधर वह रहस्यमयी भाप मौत बनकर उस जिस्म के अंदर प्रवेश कर रही थी, जिसके दूसरे ही पल मैडम रिया अचानक ही तड़प कर नीचे गिर पड़ी। ओह नो, ओ गॉड, इनके मुंह से तो खून बह रहा है। क्या हुआ मैडम रिया को। ये तो पसीने से तरबतर हो गई। एम्बुलेंस लाओ जल्दी। मैडम रिया की ओर देखता इंस्पेक्टर विनय अचानक बेइंतहा चौंक पड़ा। मैडम की नासिकाओं से बाहर आती एक अदृश्य सी स्टीम दिख रही है। मैडम की हालत से वह बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कल रिंग में जैकब की हो गई थी। जैकब के मुंह से खून नहीं निकला था, मगर वह भी बिल्कुल ऐसे ही पसीने से लथपथ हो रहा था। ओह, स्टीम की वो लहर उस कार की ओर जा रही है और मैडम की अफरा तफरी में मेरी और किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं हैंगर में जाकर बन सकता हूँ। परमाणु, वह रहस्यमय चीज़ इसी कार के अंदर गई है और मैं इसमें मौजूद दोनों हथियारों को बचकर निकलने नहीं दूंगा। कार अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरे, गाड़ी अचानक कैसे रुक गई। कार के पिछले पहिए उठे हों तो वो आगे नहीं बढ़ती शैतान। हाँ, यदि ऐसे सड़क से टकरा जाए तो दौड़ सकती है। फाप और क्रैक। ये होश गुम घूसा तेरे होश उड़ा देगा। ता। अरे ये क्या,
दूसरा आदमी तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कपड़े पड़े हैं। यानी कार में एक ही व्यक्ति था और वही हत्यारा है, और वो यही कार है जो कार ड्राइव कर रहा था, और वो यही है जो कार ड्राइव कर रहा था। और मेरे प्रहार के बाद अब उठकर खड़ा हो रहा है, मगर गूंगा के हाथ में दिखाई पड़ी एक विचित्र पिस्टल। कुकर की सीटी का सा स्वर उबला। ओह, इसने मुझ पर गर्म भाप का प्रहार किया। स्टीम पिस्टल को मुझे इसके हाथ से छुड़ाना होगा। ता खटाक, यह नक्सीर घूसा तेरी नाक फोड़ देगा। बोल, बता, क्यों किया तूने मैडम रिया पर हमला? अब तुझे लॉकअप में ही होश आएगा। था प्रकाश वहाँ से जाता परमाणु उन कपड़ों की ओर भी देख लेता जिनमें अब हरकत हो रही थी। सूर्य से ही अपनी बेल्ट पर बंधे सोलर यंत्र से मैं हीट लेकर भाप बनाता हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है परमाणु के इस वक्त सूर्यास्त हो चुका है, और इस वक्त जितनी स्टीम मेरे पास थी वो यहाँ तक वापस पहुँचने में ख़त्म हो गई है। जबकि इधर थाने में इंस्पेक्टर विनय ने शुरू की पूछताछ। सबसे पहले अपना नाम बता। शायद तो बिना मार खाए जवाब नहीं देगा। अपना नाम बता वरना खाल खींच लूँगा मैं तेरी। ताक, मुँह से खून उगल दिया उसने, मगर जवाब न उगला। उसकी चुप्पी इंस्पेक्टर विनय का क्रोध भड़का रही थी। नाम बता अपना। ठाक, ये कुछ नहीं बताएगा सर। क्या मतलब? आपके आदेश के मुताबिक पुलिस फाइल में जब इसकी तलाश शुरू की गई तो इसकी केस हिस्ट्री आसानी से मिल गई। इसका नाम सुभाष दुगड़े है। यह भाड़े का हत्यारा है। अपराध की दुनिया में ये गूंगा के नाम से जाना जाता है। यह गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी है। अभी तक पकड़ा नहीं गया था, पहली बार परमाणु ने इसे पकड़ा है सर। ओह अच्छा, तुम जाओ। यह भाड़े का हत्यारा है तो इसका मतलब उसे मैडम रिया की हत्या के लिए भाड़े पर लिया गया होगा। तो फिर इसका मतलब कि असली मुजरिम अभी भी पर्दे के पीछे है। सर, आपके लिए कमिश्नर साहब का फ़ोन है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हवलदार भीम सिंह, लॉकअप में ताला लगा दूँ। ये अगर बोल और सुन नहीं सकता तो लौट कर मैं अपनी पूछताछ इसे लिख और लिखवा कर करूँगा। इसकी फ़ाइल में साफ लिखा है कि ये मैट्रिक पास है। कमिश्नर को मैडम रिया से संबंधित अभी तक की सारी जानकारियाँ उसने दी। मैडम रिया के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स ऐसे कुमला गए हैं जैसे उन्हें तेज भाप से जला दिया गया हो। डॉक्टर उन्हें बचाने की चेष्टा कर रहे हैं पर वो सीरियस है। गूंगा से भी पूछताछ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इसलिए मुजरिमों को मैं जल्दी बेनकाब कर दूंगा। कागज़ कलम मैंने ले लिया है। अब अगर उसने मेरे लिखे प्रश्नों का जवाब लिख कर ना दिया तो ओ नो, इसने अपने हाथों के दोनों अंगूठे में उंगलियां चाकू से काट डाली हैं ताकि मैं इससे लिखवा कर भी कुछ पूछताछ न कर पाऊँ। हवलदार भीम सिंह, हवलदार भीम सिंह। यस सर। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, कहाँ चले गए थे तुम? वो देखो गूंगा ने क्या कर डाला है। मैं टॉयलेट। इसे हॉस्पिटल पहुँचाना होगा, जल्दी करो, लॉक खोलो। बड़ा छटा हुआ हत्यारा है, उफ। और ओह हाँ, ठहरो। इंस्पेक्टर विनय ने कागज़ पर घसीटा और अपनी उंगलियां आगे करो। ओह, क्या बात है सर? इंस्पेक्टर ने पुनः कागज़ पर कुछ लिखा और उसे गूंगा के सामने कर दिया। सिर हिलाकर बताओ कि क्या तुमने उंगलियां खुद उसी चाकू से काटी है जो तुम्हारे मुंह में दबा था? गूंगा ने जबड़े भींचकर स्वीकार की मुद्रा में सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियों व अंगूठे कितनी सफाई से कटे हैं जैसे कि उन्हें एक झटके में ही काट डाला गया हो। जबकि एक हाथ की उंगलियां व अंगूठा तुम अपने दूसरे हाथ से काटने के बाद तुम दूसरे हाथ की उंगलियां व अंगूठा किसी भी सूरत में नहीं काट सकते थे। अपनी उंगलियां तुमने नहीं काटी बल्कि मुझे भ्रम में डालने के लिए केवल चाकू मुंह में दबाया है ताकि मुझे लगे कि सारी उंगलियां तुमने खुद काटी हैं। तो फिर सर उंगलियां कैसे कट गई? ये तो तुम मुझे बता सकते हो हवलदार भीम सिंह कि सिर्फ एक फ़ोन सुनने की देरी में गूंगे की उंगलियां कैसे कट गई? मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अपने हाथ मुझे दिखाकर, जिन्हें तुम अभी अभी धोकर आए हो। ओह, तुमने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए हवलदार भीम सिंह। तुम्हारे अंगूठे के नाखून की किनार पर रक्त के कण अभी भी फंसे हैं। चटाक, बोलो, तुमने अपने फ़र्ज के साथ ऐसी गद्दारी क्यों की? मुझे माफ़ कर दीजिए सर। गूंगा के यहाँ आने से पहले ही एक रहस्यमय आदमी ने मुझे गूंगा की गतिविधियों की सारी रिपोर्ट इस सेलुलर पर देने को कहा था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की कॉमिक स्टीमर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैंने कम्युनिटी बॉक्स में एक पोस्ट डाली हुई है कि आप अपनी रिक्वेस्टेड कॉमिक्स आप अपनी पसंदीदा कॉमिक्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ ये मिस्टर एनी के नाम से एक रिक्वेस्ट आई थी, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं ये कॉमिक्स रीड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं स्टीमर के दूसरे भाग में।